जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको लक्ष्मी व्रत कथा के रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी लोग अपने कामों में इतने व्यस्त रहते थे कि किसी को किसी से कोई भी मतलब नहीं था। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कारों का तो जैसे अभाव ही हो चुका था। शहर में बुराइयां इतनी बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस चोरी डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद इसके कि उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इनमें शीला नाम की स्त्री जो धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसके पति कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे और देखते ही देखते अच्छा समय बुरे समय में बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति भी बुरी संगति में बदल गई। अब वह जल्द ही जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब जुआ रेस चरस गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की बुरी आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद ही चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। वह अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी थी और उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। आंखों से मानो अमृत बह रहा हो। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला को काफी शांति महसूस हुई और रोम रोम आनंद हो उठा। शीला उस माझी को आदर के साथ अंदर ले गई, परंतु घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने एक फटी हुई चादर पर माझी को बिठाया। माझी बोली, क्यों शीला, पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां पर आती हूँ। इसके बावजूद भी शीला को समझ नहीं पा रही थी। फिर माझी बोली कि तुम बहुत दिनों तक मंदिर नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें देखने आई। माझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और इसकी आंखों से आंसू आ गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माझी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो धूप के जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माझी को सारी कहानी कह सुनाई। माझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला और माझी को अपनी सारी कहानी सुना दी। शीला के पूछने पर माझी ने उसे व्रत की विधि भी बताई और माझी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी का व्रत कहा जाता है। ये व्रत रखने वाले की सब मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंद होगी। शीला ने संकल्प करके जब आंखें खोली तो उसके सामने कोई भी नहीं था और वह सोच में पड़ गई कि माझी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि माझी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माझी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले उसने अपने पति को खिलाया और प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत ही आनंद हुआ और उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे माँ धन लक्ष्मी,
मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मांगी थी वह व्रत मैंने आज पूर्ण कर लिया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी व्रत करे उनकी हर विपत्तियों को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा पति बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही शीला के रखे हुए गहने गिरवी छुड़वा दिए। घर में धन की वृद्धि हुई और घर में पहले के जैसे सुख और शांति भी छा गई। वैभव लक्ष्मी का व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत रखने लगी। तो ये थी वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जय लक्ष्मी माँ।